हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बहुत ही जल्द महाशिवरात्रि हमारी आ रही है। महाशिवरात्रि विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि एक संपूर्ण प्रेम कहानी शिव और शिवा की। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि देखिए, प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, आप भी जानते हैं, जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना होता है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को पूर्ण रूप से मिलता ही नहीं है। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हों, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप हो, तो कहीं शिव जी की सदियों की जो परीक्षा है वो समाहित हो। इन दोनों में जितने भी अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई हुए ही नहीं। देखिए, तीनों लोगों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास न स्वयं की धरा न ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी न चाह रखी और न कभी किसी से किया इश्क। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि से एक अघोरी से ज़्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को ही जो भी पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव क्या बन गए? महादेव। चलिए, तो शायद 8 मार्च को महाशिवरात्रि है ना। आज अभी बहुत टाइम है, बट देखिए, महाशिवरात्रि का जो इंतज़ार रहता है वो सभी को, महादेव के भक्तों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और महाशिवरात्रि एक शिव जी और पार्वती जी के विवाह का एक अटूट बंधन उस दिन बनता है। तो आप भी उस दिन व्रत रखें, पूजा करें और आपने अपने रिश्ते को भी हमें भगवान शिव और पार्वती जी जैसा बनाए रखने की मनोकामना करें। शिव जी हमेशा पूर्ण करेंगे। चलिए, कहते हैं कि पुराणों में वर्णित है, ये शास्त्रों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से सबसे पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ था। तब उन जन्म से ही उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करें, ताकि वे सब प्रकार के वैभव से युक्त व प्रसन्न रहें। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव से ही निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की ओर और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाएं, ताकि वे सब प्रकार के वैभव से युक्त व प्रसन्न रहें। पर सती तैयार न हुई, परंतु उन्होंने घोषणा कर दी कि जो मेरा वास्तविक सुख तो महादेव से ही निहित है। उन्होंने अपने जो शिव जी की भक्ति और दृढ़ता से उन्होंने अपने पति के रूप में पाया। देखिए, इसी बात से क्या हुआ था कि जो दक्ष प्रजापति शिव के विरोधी बन गए थे और अपना सबसे बड़ा शत्रु और अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया था। कहते हैं कि शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन भी किया था, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों का किया जाता है, अपनों का नहीं। वे वहाँ बिन बुलाए पहुँची तो उन्हें बहुत बड़ा अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ, और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गईं। शिव जी को तब पता चला कि उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। कहते हैं शिव जी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। कहते हैं कि वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मेघा के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई और उनकी सखी उनसे घोर बियाबान जंगल में लेकर गई।
जहाँ पार्वती जी को अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं भी वटुवेश में समझाने पहुँचे थे, परंतु शिव जी ने पार्वती जी की दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और पार्वती संग पर्ण सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। देखिए, हमारी जो तो महाशिवरात्रि के दिन जो शंकर पार्वती का जो शुभ विवाह होता है उस पे ही एक कथा है। इस वचन को शिव जी ने फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गईं। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तु प्रिय रावण, जो दक्षिणा में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे भी भेंट कर दी, परंतु शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। परंतु जो पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिव जी का साथ, शूर की किरणें, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। वही शिव जी ने हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की, जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, जो पार्वती के हर एक जन्म का जो प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेक कठिनाइयाँ सही तो शिव जी ने अथाह वियोग भी सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उसका जीवन जो है वो कभी पूजनीय नहीं बनता है। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ ली। आज के युग में जहाँ प्रेम और प्रीत के मायने बदल गए हैं, जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, जहाँ शिव शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है, तभी तो आज भी भक्तगण सदियों सदियों बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास, उमंग, ऊर्जा से मंदिर मंदिर, घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही महादेव और महादेवी से इस तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने की इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण युगल जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन में सदा बने रहे। देखिए, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत और ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो देखिए, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आप एक हमारी पार्वती मैया जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, है ना। तो चलिए, आप इस कथा को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।